संभल की जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से में मौजूद कुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा आदेश दिया। सर्वोच्च अदालत ने कुएं में पूजा पाठ को लेकर किसी भी आदेश पर रोक लगा दी है। योगी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है और इस सबके बीच जामा मस्जिद को लेकर 100 साल पुरानी एक रिपोर्ट सामने आई। यह रिपोर्ट देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से तैयार की गई थी। संभल पर नेहरू फाइल के खुलते ही सियासी कोहराम मच गया है। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि नेहरू की रिपोर्ट में जामा मस्जिद को लेकर क्या कुछ कहा गया था। जब संभल की इस जामा मस्जिद में सनातनी अस्तित्व की तलाश पर राष्ट्रीय स्तर की बहस सी छिड़ी हुई है, तब यह नेहरू मार्का फाइल खुली है। जब इस मस्जिद के हिंदू मंदिर होने के दावों पर टकराव चल रहा है, तब देश के पहले प्रधानमंत्री की यह 100 बरस पुरानी चिट्ठी निकली है। जिस मस्जिद में सर्वे को लेकर खून बहाया गया, उसका स्याह सच नेहरू के इस रिपोर्ट में परिलक्षित हो रहा है। वो रिपोर्ट जो 1924 की है, पंडित नेहरू ने जिसे तब महात्मा गांधी को लिखा था। संभल को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 सितंबर 1924 में ये चिट्ठी महात्मा गांधी को लिखी थी। 161 शब्दों की इस चिट्ठी के साथ नेहरू ने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट भी लगाई थी, जिसमें संभल से तब की हिंसा, वहां के हिंदुओं की स्थिति से लेकर उस वक्त जामा मस्जिद के सच का भी जिक्र किया था, जिस पर 100 साल बाद फिर से विवाद विस्तार ले रहा है। अदालत की देहरी पर खड़ी इस जामा मस्जिद के विवाद को लेकर नेहरू ने क्या क्या लिखा है अपनी रिपोर्ट में, हम आपको विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि वो कौन सा विवाद था जिस पर नेहरू ने गांधी के कहने पर पहले रिपोर्ट तैयार की, फिर उस रिपोर्ट के साथ उन्हें चिट्ठी भेजी थी। दरअसल संभल में एक मेला और मुहर्रम का समय एक साथ पड़ा। 9 अगस्त 1924 को संभल में एक बड़ा मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। कुछ हिंदू हमेशा की तरह इस जुलूस में भी शामिल हुए, लेकिन 11 अगस्त को संगीत बजाने और ड्रम पीटने को लेकर विवाद हुआ। हिंसा में 17 हिंदू घायल हो गए और 2 मंदिरों पर हमला हुआ। तब हिंदू मुस्लिम हिंसा का सेंटर बने संभल की सच्चाई जानने के लिए गांधी ने नेहरू को भेजा था। तब पंडित नेहरू जब संभल गए थे तो अपने साथ बदरू जजमा को साथ लेकर गए थे। यहाँ पंडित नेहरू 8, 9 और 10 सितंबर को यानी कि 3 दिन तक संभल रुके थे। नेहरू ने 3 दिन बिताकर यहाँ पर स्थानीय प्रशासन, दुकानदारों, पुजारियों और साधुओं से बातचीत की थी और फिर उन्होंने 13 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की थी। उसी रिपोर्ट में कहा गया था कि संभल में मुहर्रम के दौरान हुई हिंसा में हिंदुओं के साथ बेहिसाब अत्याचार हुआ है। यही वो रिपोर्ट है जिसमें नेहरू ने लिखा है कि प्रथम दृष्टया हिंदू पीड़ित पक्ष है। 2 मंदिरों का अपमान हुआ, मूर्तियां तोड़ी गईं और 17 हिंदू घायल हुए। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष दावा तो कर रहा था कि उनके पक्ष में भी लोग घायल हुए हैं, लेकिन वो इस बात का सबूत नहीं दे पाए। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में बाकायदा ये लिखा है कि पूछताछ और जांच पड़ताल के दौरान दोनों पक्षों ने झूठ बोला। जो कहा गया सच्चाई उससे अलग थी। रिपोर्ट के अंत में नेहरू ने निष्कर्ष निकालते हुए लिखा कि इस हिंसा के पीछे किसी बाहरी उकसावे का कोई प्रमाण नहीं है। स्थानीय लोग खुद इस घटना को अंजाम देने में सक्षम थे। इस रिपोर्ट में नेहरू ने जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच के सच के बारे में लिखा है। नेहरू ने रिपोर्ट के आखिर में लिखा, संभल को भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक बताया। उन्होंने लिखा कि आधुनिक कथाओं के अनुसार जामा मस्जिद एक सुंदर मंदिर था जिसे पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। मतलब विवादों के केंद्र में जो जामा मस्जिद खड़ी है, जिसके अस्तित्व का विवाद अदालत की देहरी पर पड़ा है, उसके बारे में 100 साल पहले ही पंडित नेहरू ने वो सच महात्मा गांधी को बता दिया था जिस पर आज कानूनी बहस हो रही है।
रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था जिसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। हरिहर मंदिर के ऊपर भी उस रिपोर्ट में टिप्पणी और उस रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशंस किए गए। पंडित नेहरू ने जिस मस्जिद को मंदिर माना था उसकी पड़ताल पर अब जब कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है तो सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ताओं की फौज आक्रामक हो गई। जवाहरलाल नेहरू का 1924 का लेटर हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के तुष्टीकरण की राजनीति को एक्सपोज करता है। इट एक्सपोजेस द अपीजमेंट पॉलिटिक्स दैट द समाजवादी पार्टी इन द कांग्रेस पार्टी प्रैक्टिस फॉर 70 इयर्स। इन सारी चीजों के बाद, इन सारी सच्चाइयों के बाद नेहरू जी बोलते हैं कि मुझसे अपेक्षा मत कीजिए कि मैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई सुलह करा दूं, क्योंकि मेरी बात मुसलमान क्यों मानेंगे और हिंदुओं का प्रतिनिधित्व मैं कर नहीं सकता। ये दिखाता है कि चाहे 1924 हो या 2024 हो, कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक का साथ दिया है, सच का नहीं, हिंदू पीड़ितों का नहीं। जाहिर है सियासी तौर पर यह चिट्ठी बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र सरीखा है तो विपक्षी पार्टियों के लिए नई चुनौती। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता इस चिट्ठी पर कुछ यूं कह रहे हैं। 1924 में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या रिपोर्ट दी थी, आज 100 साल के बाद लीगली उसकी क्या अहमियत है? क्या वो कोई सबूत बन सकता है? और अगर वो सबूत बन सकता है तो 1947 में जो दंगे हुए उनकी भी बात करनी चाहिए, 2002 में जो गुजरात में हुआ उसकी भी बात करनी चाहिए। और अगर मस्जिद के बारे में भारतीय जनता पार्टी कोई सवाल उठाती है तो वर्शिप एक्ट मौजूद है जो पार्लियामेंट ने पास किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ना पार्लियामेंट की इज्जत है, ना कानून की इज्जत है, ना सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की इज्जत है। यही वो रिपोर्ट है जिसमें नेहरू ने लिखा है कि प्रथम दृष्टया हिंदू पीड़ित पक्ष है, 2 मंदिरों का अपमान हुआ, मूर्तियां तोड़ी गईं और 17 हिंदू घायल हुए। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष दावा तो कर रहा था कि उनके पक्ष में भी लोग घायल हुए हैं, लेकिन वो इस बात का सबूत नहीं दे पाए। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में बाकायदा ये लिखा है कि पूछताछ और जांच पड़ताल के दौरान दोनों पक्षों ने झूठ बोला, जो कहा गया सच्चाई उससे अलग थी। रिपोर्ट के अंत में नेहरू ने निष्कर्ष निकालते हुए लिखा कि इस हिंसा के पीछे किसी बाहरी उकसावे का कोई प्रमाण नहीं है, स्थानीय लोग खुद इस घटना को अंजाम देने में सक्षम थे। इस रिपोर्ट में नेहरू ने जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच के सच के बारे में लिखा है। नेहरू ने रिपोर्ट के आखिर में लिखा, संभल को भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक बताया। उन्होंने लिखा कि आधुनिक कथाओं के अनुसार जामा मस्जिद एक सुंदर मंदिर था जिसे पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था।